अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, ज़रा एक लम्हा रुक कर सोचें। पिछला रमज़ान हम में से कितने लोग हंस रहे थे, कितनी सैरियाँ कर रहे थे, कितनी इफ्तार पर दुआएं मांग रहे थे, पर आज उनमें से कितने लोग मिट्टी के नीचे सो रहे हैं। और हमें अल्लाह ने एक और रमज़ान अता किया। ये कोई आम महीना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दूसरा मौका है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान आया है, बरकतों वाला महीना। अल्लाह ने इसमें रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सर की शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो सोचिए, जब शैतान कैद में है फिर भी अगर हम ना बदले तो कसूर किसका है? अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 185 में आता है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। हम रमज़ान में कुरान को शेल्फ पर रख देते हैं और मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं। सोचिए, जिस कुरान के लिए रमज़ान आया हमने इसको छोड़ दिया है। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, ज़रा ख़ुद से पूछिए, क्या हमारा रमज़ान सिर्फ सहरी व अफ्तारी और खानों की व्लॉग तक महदूद रह गया है? क्या हमारा रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम रह गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से भूख प्यास के सिवाय कुछ नहीं मिलता। कहीं हमारा शुमार भी उन लोगों में तो नहीं होता? मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, सहाबा इकराम का हाल सुनिए। वो रमज़ान से 6 महीने पहले दुआ करते थे, ए अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। और जब रमज़ान गुज़र जाता तो 6 महीने बाद दुआ करते, ए अल्लाह हमारे रमज़ान को कबूल फरमा ले। और हम रमज़ान से पहले शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, ड्रामों की लिस्ट बनाते हैं, यूट्यूब कंटेंट की प्लानिंग करते हैं। दिल की सफाई की लिस्ट कहीं नज़र नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अपने दिल से पूछिए, मेरा रोज़ा किसके लिए है? अल्लाह के लिए है या लोगों को दिखाने के लिए है? किसी को माफ़ कर दो इस रमज़ान में। माँ बाप से नाराज़ हो तो मिलना शुरू कर दो। रिश्तेदारों से गिले शिकवे ख़त्म कर दीजिए। याद रखिए, साफ़ दिल में ही अल्लाह की रहमत उतरती है। जिस दिल में कीना, बुग़्ज़ और हसद होगा, इस दिल में कुरान नहीं उतरता। रमज़ान कुरान का महीना है। पूरा कुरान ना सही, रोज़ एक सफ़ा ही पढ़ लीजिए, लेकिन दिल से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, रोक कर पढ़िए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मोबाइल के गुनाह, आँखों के गुनाह, ज़बान के गुनाह सब अल्लाह के सामने रख दो। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 183 में आता है, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा इसलिए है ताकि तुम में तकवा पैदा हो। सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि अल्लाह से डर पैदा करना मकसद है। अगर इस रमज़ान भी हम ना बदले तो फिर कब बदलेंगे क्या पता। अगला रमज़ान नसीब हो या ना हो। आओ आज दुआ करें, ए अल्लाह हमें रमज़ान पाने वाला नहीं बल्कि रमज़ान से बदलने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, दिल साफ़ फरमा और इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे। आमीन।